वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जानता हूँ थोड़ा से गुस्से में और थोड़े से अफसुर्दा और थोड़े से परेशान भी होंगे। और मैं भी इसी तरह से, मेरी सेम कंडीशन है थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो आप देख रहे हैं कैटिजन्स वालों ने अपनी फुल बेगैरती दिखाई है यहाँ पर। और हम जो यहाँ पर गेम प्ले कर रहे थे, बल्कि हम गेम प्ले नहीं कर रहे थे, इनकी टीम ने हमारे साथ जो है ना गेम खेला है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बेगैरती करी है उस बारे में हम लोग जानते हैं, और किस बेस के ऊपर हमें यहाँ पर जो एयर ड्रॉप मिला है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जो है अपना किस तरह से एयर ड्रॉप चेक करेंगे, उसके लिए जब आप कैटिजन्स का ये अपना बॉट खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा एक पर्पल रंग का बॉक्स दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ही जो आपको अपने हीरे जवाहरात शो होंगे, तो जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोई वो फालतू की लकीरें शकीरें दिखाएगा, जो कि इनका एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया है, बकवास तरीन क्राइटेरिया इनका, ठीक है ना। तो उस बकवास तरीन क्राइटेरिया के ऊपर आपने गौर नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट नीचे से एयर ड्रॉप क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने इस तरह से जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने आपके जो टोटल कॉइन्स हैं वो शो हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह से जो है ना इन लोगों ने हमें ये 34 दिए हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर $6 इन्वेस्टमेंट करी है, और टोटल जो है यहाँ पर मेरे 4 दिन लगे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करी। मैंने उन $5 के बदले में जो है ना मैंने ऑटोबॉट ख़रीदा, और ऑटोबॉट ख़रीदने के बाद जो है ना मैंने उसको लैपटॉप पर 24/7 लगा दिया। 3 दिन में जो है ना मैं गोल्ड के लेवल के एंड तक पहुँच गया था, प्लेटिनियम लेवल तक नहीं पहुँचा था। तो यहाँ पर मुझे 34.47 कैटी के जो कॉइन्स है ना वो मिले। अब अगर इसको हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन मेरी समझे कि सिर्फ और सिर्फ टोन की प्राइस बाहर आ रही है, जो मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, जो मेरी मेहनत लगी, और जो डेली चेकिंग्स वगैरह की टास्क कंप्लीट करे वो तो खैर साइड पर ही कर दें, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग फिलहाल बात नहीं करें। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस वाली बात क्या हुई है, जो सोचने की समझने की और जो बुरी बात है वो यहाँ पर ये हुई है कि जो लोग इनके इस कैटिजन्स की फालतू सी गेम को 3 महीने से 4 महीने से प्ले कर रहे थे, तो यहाँ पर उन लोगों के साथ सही वाला स्कैम हुआ है। उन बेचारों ने तो अपनी 300 400 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे जो यहाँ पर इसकी प्राइस जाएगी। प्राइस तो बहुत अच्छी जाएगी, ये तो यकीनन अभी भी मुझे पता है इस बारे में। लेकिन इस वक्त जो इतने कम कॉइन्स मिले उसके बारे में हम लोग बात करें तो उन बेचारों को जो है ना बहुत कम कॉइन्स मिले, तो उनके 300 400 डॉलर तो समझे बढ़ गए पूरे, और उनकी मेहनत भी बढ़ गई, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए दुख है। तो यहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे कि इन्होंने जो ये एयर ड्रॉप है इसके बारे में इन्होंने क्या कहा था, क्या टोटल सप्लाई है, जो कि हमें जानना ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग आए इनकी कैटिजन्स की जो है चैनल के ऊपर, यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन है इनका। तो यहाँ पर इन्होंने 14 सितंबर को अपनी एक मतलब मैसेज करा था। इनकी जो ऑनर है उस गधे ऑनर ने यहाँ पर मैसेज करा था कि यहाँ पर एयर ड्रॉप एंड इकोसिस्टम में से 43% जो है इस कम्युनिटी को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि 43% आप लोगों को मिलेगा। अब 43% में से, यानी कि आप लोगों को पहले इस बात का समझा दूं कि इनकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 बिलियन कॉइन्स, ठीक है। टोटल मार्केट के अंदर 1 बिलियन कॉइन्स आएंगे। अब उन 1 बिलियन कॉइन्स में से जो है इन्होंने कहा कि 43% एयर ड्रॉप और इकोसिस्टम को मिलेगा। अब इन्होंने कहा तो है 43% का, लेकिन इन्होंने क्या कहा उसके बाद क्या बगैरती दिखाई आप लोग देखें। 43% में से इन्होंने 9% निकाल दिया बाइनेंस लॉन्च पूल के लिए, जो कि इनको बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए था, और कोई भी जो है अच्छा प्रोजेक्ट इस तरह से हरकतें नहीं करता। बाइनेंस लॉन्च पूल क्या है कि वहाँ पर लोग अपने BNB वगैरह स्टेकिंग पर लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की सूरत में जो भी नया कॉइन मार्केट में आने वाला होता है उनका कुछ हिस्सा उन्हें मिलता है अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि एक फ्री में जो है ना वो कोई भी आने वाला नया कॉइन जिस एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है वो जो है ना कॉइन अपने पास ले सकते हैं। तो वो बाइनेंस लॉन्च पूल है। तो बाइनेंस ने 9 मिलियन कॉइन, यानी कि अगर हम लोग हिसाब लगाएं 1 बिलियन में से 43% 430 मिलियन कॉइन्स बनता है। 430 मिलियन कॉइन्स में से अगर 9% निकालने हैं तो यहाँ पर रह जाते हैं हमारे पास 34%। तो 9 जो हमारे पास बना वो बना 9 मिलियन, यानी 9 मिलियन कॉइन्स इन्होंने उठा के ऐसी बाइनेंस वालों को दे दिए, ठीक है। तो अब वहाँ जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको वो एक्स्ट्रा फ्री में मिलेंगे, जो कि हमारे ही हिस्से से जा रहे हैं, ठीक है। अब चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब 34% रहेगा कि 34% तो हमें मिले, यानी अभी जो मुझे 35 कॉइन्स मिले उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो तकरीबन मुझे जो है ना कोई 60-70 कॉइन्स मिल जाने चाहिए थे अगर ये यहाँ पर 34% एयर ड्रॉप देते। लेकिन इन्होंने महाबेगैरती यहाँ पे और दिखाई है, वो ये कि यहाँ पर इन्होंने मजीद 50% जो है मतलब 19%, 50% भी नहीं, इन्होंने 19% क्या कहा कि 19% जो है वो मिलेगा अगली दफ़ा जो हमारा नया सीज़न आएगा, उसमें जब दोबारा नई गेम हमारी चलेगी तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को जो है ना कॉइन्स मिलेंगे कितने, 19%। यानी कहने का ये है कि हमें कितना मिलेगा उसमें से 19 माइनस 9 और 43 में से कर दें तो उसको हमारे पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 15%, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 15% एयर ड्रॉप मिला है। ये जो लोगों को कॉइन्स वगैरह मिले हैं, ये टोटल कॉइन्स जो मार्केट में सर्कुलेट होंगे आने वाले वक्तों में उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% मिले, यानी कि इन्होंने सारी की सारी ट्रांजेक्शन वगैरह कट करके सारी की सारी अपने रूल्स एंड फालतू के रेगुलेशन वगैरह लगाने के बाद इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ 15% एयर ड्रॉप दिया, यानी कि 15 मिलियन जो है ना वो कॉइन्स हमारे पास आए, ठीक है, 150 मिलियन सॉरी। तो अब ये 150 मिलियन जो कॉइन्स आए हैं, इस कॉइन्स को इनके सर पर ही मार देना चाहिए। तो अब यहाँ पर कहने का मकसद ये कि 15% जो कॉइन्स हमारे को मिले हैं तो ये बहुत गलत मिले हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि उन्होंने 43% का है तो 43
का 43 मिलना चाहिए। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर लोगों ने अब जो इतनी इन्वेस्टमेंट करी तो उन सब की इन्वेस्टमेंट एक तरह से बेकार गई है। अब अगर आने वाले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में, साल बाद जो है ना अगर इसकी प्राइस $1 $2 जाती है तो जब भी जो है ना उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। स्टार्टिंग में समझें कि उनकी सिर्फ जो है ना जो फीस लगाई थी वो फीस ही समझें बाहर आएगी, ठीक है। अगर इनकी प्राइस अच्छी चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये है कि हम जो भी रेट अच्छा होगा उस रेट के ऊपर निकाल के यहाँ से बाहर निकलेंगे इस फालतू के झंझट से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वो किस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं, तो जनाब मुझे एक खान भाई हैं अपने, उनका जो है ना मुझे एक ट्वीट दिखा है बड़ा अच्छा सा। उन्होंने जो है ना यहाँ पर सारी की सारी जो है ना चीज़ें लिख कर दी हैं कि यार ये क्या सिस्टम है, इसके ऊपर जो है ना आवाज़ उठाओ। उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है उन्होंने, तो आप लोगों को भी चाहिए कि यार मैं आपको ये शेयर कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर ही। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आके जो है ना इस ग्रीन इस बटन पे जो है ना क्लिक कर देना है, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्वीट जो है रीट्वीट हो जाएगी और क्रिटिसिज्म वालों तक हमने अपनी आवाज़ पहुँचानी है, ताकि जो फालतू का जिन्होंने जो क्राइटेरिया निकाला है इस फालतू के क्राइटेरिया की वो जो है ना ये लोग हटाएं, कोई नया सिस्टम करें, ताकि जो है ना जो कम्युनिटी के साथ स्कैम हुआ है, जो कि इतना इतना बड़ा स्कैम आप बिलीव करें पिक्सल वर्ड्स वालों ने भी नहीं करा जो इन्होंने करा है, जो स्कैम इन लोगों ने हमारे साथ करा है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हक के लिए जो है ना आवाज़ उठाएं और इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने भी शेयर करी, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन हुआ हुआ यहाँ पर ट्वीट का बटन, आप लोगों को भी करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम अपने हक के लिए इतनी तो आवाज़ उठा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है कि आप लोग अभी एक तरह से नुकसान हुआ है, कम से कम नुकसान नहीं तो मेहनत तो ज़ाया हुई है ना। और चलना ठीक है, समझ आती है कि हर प्रोजेक्ट अच्छा बुरा होता है, लेकिन इतना ही बुरा नहीं होता कि बेचारे जिन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी थी उनका जो है ना सही वाला नुकसान हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मकसद ओवरऑल ये है कि आप लोग जो है यहाँ पर अपनी ये ट्वीट वगैरह करें। ट्वीट वगैरह करने के साथ बहुत सारे मेंबर्स कह रहे थे कि अहमद भाई आपने अपना तो बताया नहीं कि आपको कितना यहाँ से मिला। तो मुझे ज़्यादा दुख इस बात का इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो है ना इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, और ना ही इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी और ना ही इतनी मेहनत करी थी। और तीसरी बात ये है कि मुझे जो है ना यहाँ पर प्राइस की कम ही उम्मीद थी कि मतलब इसकी प्राइस भी कम आने वाली है ना। तो मेरा अंदाज़ा ये था कि मुझे जो है ना 10-12 टोकन मिलेंगे। सही बोलूँ तो बस मैं अपने अंदाजे पे कायम था और इसी वजह से जो है ना मुझे कोई इतना बड़ा झटका नहीं लगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ सोचा हुआ था कि उन्हें हज़ारों टोकन मिलेंगे, उन्हें जो है ना सही वाला मिनी हार्ट अटैक पड़ा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना 4 अकाउंट बनाए थे, मैंने चारों अकाउंट के ऊपर एक एक टोन लगाकर जो है ना मैंने अपना ऑटोबॉट लगा लिया था और लैपटॉप पे ऑन करके 24/7 रख दिया था 3 दिन के लिए। 3 दिन में मेरा तकरीबन हर अकाउंट जो है ना गोल्ड लेवल के एंड तक पहुँच गया था। लेकिन पहले अकाउंट मेरे ज़ाहिर रेफरल्स से, इस वजह से उसमें मुझे 34.47 कैटी टोकन मिले, दूसरे वाले पे 16.37, तीसरे पे 16.39 और चौथे पे जो है 15.89 कैटी टोकन मिले, जो कि टोटल मिला के 82 या 83 जो है ना कैटी के कॉइन बनते हैं, ठीक है। तो अब ये 82 83 में से अगर मेरी टॉन की फ़ीस बाहर आ जाती है या आप लोग की भी इसी तरह से बाहर आई थी फ़ीस, तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं इसकी क्या प्राइस होने वाली है। 20 तारीख को जो है इसकी लिस्टिंग है। अल्लाह करे हमारी कम से कम टॉन की फ़ीस तो बाहर निकल आए, फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो है ना सही वाला लानत वानत भेज के हम लोग जो है ना इसको खड्डे लाइन करेंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो देंगे। काफ़ी डिटेल वीडियो हो गई, लेकिन समझाना आप लोगों का मकसद था। बहुत सारे हमारे मेंबर्स जो है ना परेशान हो रहे थे इस बारे में कि अहमद भाई क्या किया जाए। तो यहाँ पर इन लोगों का एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग आएँ इनके कैटिजन्स के ऊपर, तो एक छोटी सी यहाँ पर फ़ायदे वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि जो स्टेक टू अर्न वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके जो है ना यहाँ पर अपने जो कॉइन्स हैं जितने भी वो स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। स्टेकिंग पे लगाने से क्या होगा कि हमें जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में मैं कम्युनिटी में बाद में बताऊँगा कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। आप लोग जो है ना आपको लिंक कम्युनिटी में मिल जाएगा। इस लिंक को जो है ना इस कम्युनिटी पे जो आप लोगों को ट्वीट मिलेगी, इस ट्वीट को आप लोगों ने लाजमी रिट्वीट करना है, ताकि ये कैटिजन्स तक इनकी हमारी आवाज़ पहुँचे और ये कोई फैसला करें, कोई जो है ना यहाँ पर एक्शन लें अपनी इस फालतू किस्म की हरकत का, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ये जस्ट एक तरह से समझे हमारे साथ स्कैम हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई है तो उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है, और मैंने किसी को इतनी इन्वेस्टमेंट करने का सच बोलूँ तो मैंने कहा भी नहीं था, ठीक है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।